नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की, और माइक्रो टीचिंग में आज हम देखने वाले हैं प्रस्तावना कौशल। जी हाँ साथियों, पूरी डिटेल के साथ हम देखेंगे कि प्रस्तावना कौशल किस तरह से बनाया जाता है और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस समय आप अपनी कक्षा में प्रेजेंटेशन देंगे उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और टीचर आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी का ध्यान रखेगा और जिसके कारण आपको रीटीच न मिल सके। तो पूरी शिद्दत से ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आपकी हल्की सी मुस्कान के साथ आज का ये प्रकरण हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिनांक दिखाई दे रही होगी। जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो यहाँ पर आपकी दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में देख लीजिए कक्षा आप जिस कक्षा का आप लेसन प्लान ले रहे हैं या प्रकरण ले रहे हैं वो यहाँ पर कक्षा लिख देनी है। अब इतिहास में ये हम आपको आज का प्रकरण है वो मीणा आंदोलन बता रही हैं, तो इसमें आप 6 से लेकर 12 तक कोई भी कक्षा ले सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए साथियों, आपका क्लास में आपका हो जाएगा जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, जो आपका क्लास चल रहा हो वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में देख लीजिए वर्ग, एब जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और समयावधि में आपकी 5 से 7 मिनट हो जाएगी। और प्रकरण आज का हमने पहले ही बता दिया आपको कि मीणा आंदोलन। और आपका प्रकरण है वो प्रस्तावना कौशल में आपको उद्देश्य कथन बोलने के बाद में ही लिखना होगा। जी हाँ साथियों, आपको उद्देश्य कथन बोलते ही आपको अपनी ब्लैक बोर्ड पर है वो प्रकरण लिख देना है, और उसके बाद में एक बार में इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। लीजिए, आपको छात्रों के छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में आप जो प्रश्न पूछने वाले हो वो यहाँ पर लिख देने हैं, और छात्रा या फिर छात्रा क्रिया में जो आपके सही आंसर आएंगे वो यहाँ पर आपके प्रश्न के बिल्कुल सामने ही लिख देने हैं। तो देख लीजिए किस तरह से लिखना है और लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देख लीजिए कि सबसे पहला आपका प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मीणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मछली या मत्स्य, मछली और मत्स्य आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप गौर कीजिए साथियों कि जो आपका पहले प्रश्न का जो आपका उत्तर आया उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, और जो आपके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आएगा उसी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यानी साथियों देख लीजिए, पहले प्रश्न का जो आपका यहाँ पर उत्तर आया उसी से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है, और जो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आए उसी से आपको तीसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। इस तरह से आप जो भी 5 से 7 प्रश्न पूछने वाले हो साथियों प्रस्तावना कौशल में, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी जो आपके उत्तर आए उसी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। यानी इसमें आपकी जिग की स्थिति बननी चाहिए और प्रश्नों में क्रमबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। तो साथियों इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है। तो मुनि मगन सागर से संबंधित है। तो इसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुनि मगन सागर किस आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मीणा आंदोलन। उससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मीणा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए साथियों, देख लीजिए मीणा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इससे आपका क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न बन गया। तो इसी से आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रकरण है वो कौन सा है, मीणा आंदोलन है। उसके बाद में आपको देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है उद्देश्य कथन बोलना है कि अच्छा बच्चों, तो आज हम राजस्थान के प्रमुख मीणा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार से मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में देख लीजिए आपको शिक्षण सहायक सामग्री है वो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो लिखनी है, तो चौक, झाड़न, लपेटक, फलक और संकेतक। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे होंगे जो आपके पर्यवेक्षक होंगे, वो आपको जो पीछे गौर कर देख रहे होंगे वो आपके कौन कौन सी चीज़ देखने वाले हैं वो भी एक बार कान लगाकर ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको रीटेच न मिल सके। तो उसमें देख लीजिए आपको आपका आत्मविश्वास भी देखा जाएगा कि आपको बोलते वक्त आप में कितना आत्मविश्वास था, और बोलने का आपका तरीका कैसा था, और प्रश्न पूछने का भी आपका तरीका कैसा था, और आपने जो प्रश्न पूछे उससे आपके उद्देश्य की प्राप्ति हुई या फिर नहीं हुई, और आपके प्रश्न कैसे थे, और व्याकरण की दृष्टि से आपके प्रश्नों की रचना
वो ठीक थी या फिर नहीं थी। और बोलने की गति आपकी मध्यम होनी चाहिए। किसी भी कौशल में हो तो आपकी बोलने की गति मध्यम होनी चाहिए। यह न हो कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो या फिर आपकी आवाज़ है वो अगले छात्रों तक भी नहीं पहुंच रही है, ऐसा न हो। और प्रोगान का पता लगाने के लिए भी इस कौशल का प्रयोग किया जाता है और आपके इस कौशल में क्रमबद्धता अवश्य रूप से होनी चाहिए। ये कौशल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई भी कौशल जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर आप चेक कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। प्रत्येक विषय के और प्रत्येक कौशल उपलब्ध है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।